हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केझा क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं उसमें आगे एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम इस चैप्टर में HCF फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, ठीक है। और उसके हम दूसरे प्रयोग भी इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find HCF of 135 and 225। तो इसमें सबसे पहली बात कि इसमें हम चेक करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे 225 जो है हमारा वो बिगर है 135 से, ठीक है। तो इसमें हम 135 से जो है वो डिवाइड करेंगे 225 में, यानी कि 225 हमारा डिविडेंड होगा और 135 डिवाइजर होगा। जो छोटा होगा वो डिवाइजर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 135 से डिवाइड लगाएंगे 225 में, तो ये 1 टाइम जाएगा 135। कितना आया? 5 में से 5 0, 12 में से 3 तो 9, 90 आ गया, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा वो कहता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमें लिखना होगा। हमें हमारा जो A जो होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड ये हमारा डिवाइजर होता है, Q जो है हमारा वो क्वोशेंट होता है और R जो होता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। इसी फॉर्मेट हमारा आ रहा है ये, ठीक है। अब हमें ये तब तक करना है इसको जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। तो इसको फिर हम 90 आ गया हमारे यहाँ रिमाइंडर, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा पिछला वाला डिवाइजर है वो हमारा नया डिविडेंड बन जाता है। तो 90 से फिर हम 135 में डिवाइड करेंगे। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको जो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक साथ ही करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है हम इस तरह से ही करते हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो 90 से जब हम इसे 135 में डिवाइड लगाएंगे तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा 90, फिर ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। अब 45 ये भी हमारा 0 नहीं आया, तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर कि 135 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, यानी 90 इंटू 1 प्लस 45। अब फिर जो हमारा ये डिवाइजर था ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड, ठीक है। तो 90 45 2 जा 90, ये आ गया हमारा 0, ठीक है। अब हमारा 0 आ गया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसके बाद जो है उस टाइम में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होता है।
यहाँ पे क्या हो गया, 45 हमारा HCF हो गया। इसलिए हम लिखेंगे कि हेंस HCF of 135 and 225 is 45। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा HCF। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारा नंबर है 196 एंड 38220। तो इसमें हमारा 196 जो है वो लेस है 38220 से, यानी कि ये नंबर हमारा बड़ा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटे नंबर से हमें बड़े नंबर में डिवाइड लगाना होगा। तो 196 से हम डिवाइड करेंगे 38220 को। ठीक है, तो ये 196 में हम जब डबल करेंगे तो 382 से ये बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम्स ही लगाएंगे। तो ये 196 होगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आता है ये 12 में से 6 तो 6, 17 7 बच जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 तो 8 और 2 में से 1 तो 1, 186। अब नेक्स्ट नंबर हम 2 यहां पे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें लगाएंगे तो ये हमारा 9 टाइम्स लग जाएगा। 9 टाइम्स चेक करेंगे आप तो ये हमें 9 टाइम्स लगेगा। अब ये 9 टाइम्स करने पे इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86 का 6 कैरी 8, 9 1 जा 9 एंड 8 17 तो 1764। इससे जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 98। 12 में से 4 तो 8 और 15 में से 6 तो 9 और ये बाकी 0, 98 आया। फिर अब ये अगला 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये अगला 0 जो नंबर था हमारा ये वाला आएगा। अब 196 जब हम 5 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 980। कैसे, 19 5 जा 950 और 6 5 जा 30 तो 950 प्लस 30 980। तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा 0। तो ये रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो लिखेंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि हमारा डिविडेंड क्या है 38220 इक्वल्स टू डिवाइजर 196 इंटू कोसेंट 195 प्लस 0। ये हमारा एक ही बार में हमारा 0 रिमाइंडर आ गया है। फर्दर हमें डिवाइड बार बार नहीं करना पड़ा है। तो ये हमारा 196 जो आया ये हमारा क्या आ गया HCF। तो हम लिख देंगे सो या हेंस HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 867 एंड 255। तो 867 जो है वो बड़ा है 255 से। तो ये छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर में हम डिवाइड करेंगे। 255 से हम डिवाइड लाएंगे 867 में। तो ये आपका 25 3 जा 75, 25 3 जा 100, यानी 250 को अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और ये 255 है तो और भी बड़ा नंबर आएगा, इसलिए हम इसको 3 टाइम्स ही लगाएंगे। 3 टाइम्स लगाने पे ये 867 से छोटा होगा। तो 3 टाइम्स हमने लगाया है इसमें, तो ये आता है हमारा 765। कैसे, 3 5 जा 15,
3 5 जा 15 और 1 कैरी था 16, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ये 765। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, फिर 1 कैरी 6 में 6 तो हमारा आ गया 0 और 8 में से 7 तो 1, यह आ गया 102। अब ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि 867 इज इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे 255 डिवाइजर है इंटू क्वोशिएंट, प्लस रिमाइंडर क्या आया है हमारा 102, रिमाइंडर आया है 102। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इस वजह से हम इसमें फिर से 102 से जो है 255 जो हमारा पहला डिविडेंड था पिछला वाला 255, इसमें यहाँ पे ये हमारा डिवाइजर जो था यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा और 102 से 2 टाइम्स लगाने पे ये 204 होता है। और जब ये इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 तो 1 और 5 में से 0 तो 5 और ये 2 में से 2 0, तो 51 हमारा फिर भी रिमाइंडर बच रहा है। तो इसको फिर हमें लिखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला नंबर आएगा ना, तो 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, अब देखिए अब हमारा 51 से हमें किसमें देना होगा, पिछला वाला डिवाइजर जो था हमारा उसमें, तो 102 में लगाएंगे हम 51 से, तो ये 2 टाइम चला जाएगा, यह आ जाएगा 102 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 0 बोलेंगे इसको हम। तो अब हमारा 0 आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 102 यहां आ जाएगा 51 इंटू 2, क्योंकि हमारा पिछला वाला डिवाइजर जो होता है वो डिविडेंड आ जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो यहाँ पे 0 आ गया। तो जब जिस केस में जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वहां का जो डिवाइजर होता है हमारा वो हमारा HCF होता है, इसलिए हेंस HCF of 867 and 225 is 51। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि हमें दिखाना है कि 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए ये कंडीशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन बनता है कि नहीं बनता है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लेट मान लेंगे कि a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। कैसा पॉजिटिव इंटीजर, वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड। ठीक है, उसके बाद और मानेंगे एंड b कितना 6, क्योंकि हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहां देखिए बी क्यू प्लस आर, इसलिए हमने यहाँ पे b की वैल्यू हमने 6 ले लिया है।
ठीक है। अब यहां पे हम b इसलिए 6 लेंगे जब है b इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6q प्लस bq यानी कि 6q प्लस r। और ये r की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 0 से लेकर 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। यहां भी इस चीज को हम लिखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि r की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब हमने ये लिख लिया, जब हम b की वैल्यू 6 लेंगे तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा। आगे देखिए, यहां पे फिर r की वैल्यू क्या सब हो सकती है, 0 से बराबर या बड़ा और b से छोटा, यानी कि 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं अब इसको a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, जब हम 0 लेंगे r की वैल्यू तो क्या लिखेंगे 6q प्लस 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, या और कैसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, ये सब r की वैल्यू आ रही है ना। इसी तरह से फिर या फिर ऐसे भी a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, ठीक है। a इक्वल्स टू 6q प्लस 4 और a इक्वल्स टू 6q प्लस 5, ये सब कंडीशंस बन रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशंस यहाँ पे बन रही हैं, तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन मतलब 6q 6 प्लस 0 मतलब 6q, ठीक है। और 6q प्लस 1 6q प्लस 3, तो हम यहाँ पे इसलिए यह कह सकते हैं कि हेंस पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। क्यों, क्योंकि 6 क्या है, इवन है, इसमें भी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन ही आएगा, और इसमें कोई ऑड नंबर ऐड होगा तो वो ऑड बन जाएगा। जैसे कि 6 1 जा 6 प्लस 1 तो 7, फिर 6 2 जा 12 प्लस 3 15, ये सब ऑड ही आ रहा है। और बाकी सब केस 2 वाला 4 वाला इसमें क्या आ जाएगा, इवन नंबर में ऐड कर रहे हैं तो हमारा इवन आ जाएगा, इसलिए हम इन्हीं को कंसीडर करेंगे, बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारा था सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी बुक का कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। कोई आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, उसको 32 मेंबर्स के उसमें पैरेड करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें इस तरह से कॉलम्स बनाना है कि 2 ग्रुप्स बने, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना बन सकता है जिसमें कि वो मार्च करेंगे, ठीक है। आर्मी कंटिजेंट है, इसमें 32 मेंबर्स का एक बैंड के पीछे इनको मार्च करना है, और इसमें कितने कॉलम बनेंगे मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम की बात की है, इसलिए यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा। यहां पे अगर हम 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। तो चलिए इसमें हमारा सॉल्यूशन में जो है 616 एंड 32 इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि इसमें हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले ये पता करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 616 इज ग्रेटर देन
32, ठीक है। और छोटे वाले से हम डिवाइड लगाते हैं, तो 32 से हम 616 में जब डिवाइड लगाएंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा 32, और ये बच जाएगा हमारा माइनस करने पे 11 में से 2 तो 9 और 5 में से 3 तो 2, ठीक है। अब ये हमारा 6 आ गया, ये वाला 296। जब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 30 का टेबल पढ़ लो, 30 का टेबल पढ़ो तो 39 जा 270, तो 30 10 जा 300 से ऊपर ही आ जाएगा, इसलिए मैक्सिमम हम 9 जा करेंगे, ठीक है। तो 39 जा यानी 32 9 जा, 39 जा हमने इसलिए बताया क्योंकि वो इजी रहेगा, 32 में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए 30 का हमने चेक कर लिया पहले, और फिर 32 का उससे ज्यादा बड़ा होगा। जब 30 का 270 है तो 32 का 296 से छोटा ही होगा। चलिए देखते हैं क्या कितना आता है। तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 288। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 में से 8 तो 8, अब बाकी ये सारा कट जाएगा। 8 में से 8 0, 2 में से 2 0। अब आ गया हमारा 8, लेकिन हमारा रिमाइंडर तो नहीं आया, ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर हम इस रिमाइंडर से 8 से अब ये पिछले 32 वाले में डिवाइड लगाएंगे। तो देखो बच्चों 8 4 जा 32, यह आ गया हमारा 0। इसको हम लिखेंगे कैसे यूक्लिड डिवीजन का यूज करके, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। यूक्लिड डिवीजन में क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a क्या है 616 है, तो 616 इक्वल्स टू b क्या है 32 प्लस इंटू क्यू यानी कि 19 प्लस आर, यानी कितना आया था यहाँ पे आर आया हमारा 8, ठीक है। अब फिर ये 32 बच गया था हमारा, ये अब ये क्या आ जाएगा, जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा यहाँ पे डिविडेंड में आ जाता है। 32 इक्वल्स टू, ये हमने यहाँ पे क्या करा था 8 से किया था ना इसमें, तो 8 इंटू 4 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फिर फर्दर यहाँ पे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, और यहाँ पे हमारा ये जो b होता है यही हमारा HCF होता है, तो हमारा HCF क्या आ गया 8। तो मैक्सिमम कॉलम्स जो जिसमें कि हमारे यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो यहाँ लिख देंगे